अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या आता है? अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स। अरेंज करे होते हैं हमने वेरियस इलेक्ट्रोड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं उनको अरेंज करा होता है हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें हमने अरेंज करे होते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड इस तरह से होते हैं। जैसे एक ट्रिक भी होता है उनको लर्न करने का, क्या कभी कार नहीं मांगेगी आलिया जमी। तो लीटा से लिथियम और कभी से पोटाशियम, कार से कैल्शियम, Na सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। तो जो लिथियम है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -3.05 और जो पोटाशियम है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -2.93 वोल्ट और जो कैल्शियम है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.87 वोल्ट और सोडियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -2.71 वोल्ट और जो मैग्नीशियम है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -2.36 वोल्ट और एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -1.66 वोल्ट और जो जिंक है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट। और नेक्स्ट है डू नॉट क्राई। तो क्राई के लिए क्या आएगा? क्रोमियम। जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.74 वोल्ट और फ के लिए आएगा Fe। तो Fe का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है -0.44 वोल्ट और नी के लिए आएगा निकल और जो निकल है उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.25 वोल्ट और सोनी Sn के लिए आएगा सोनी और इसके लिए -0.14 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पंजाबन Pb। तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? Pb के लिए -0.11 वोल्ट और हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? -0.00 वोल्ट और क्यूट कॉपर के लिए क्या आएगा? +0.34 वोल्ट। आई के लिए क्या आएगा? +0.54 वोल्ट और जो अंग्रेजन Ag के लिए आएगा तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है +0.80 वोल्ट और भारत ब्रोमीन के लिए Br के लिए तो इसकी वैल्यू होती है +1.08 वोल्ट और ऑस्ट्रेलिया Au गोल्ड के लिए आएगा ऑस्ट्रेलिया तो इसके लिए +1.50 वोल्ट है। फ्लोरीन के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी +2.087 वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो अरेंज करी होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। जैसे लीटा कभी कार नहीं मांगेगी आलिया जमी, डू नॉट फनी सोनी पंजाबन है, क्यूट आई अंग्रेजन भारत ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब इसको लर्न रख सकते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो कहाँ अप्लाई करते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है? तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी? कंपेरिजन ऑफ रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर। यहाँ से हम कंपेरिजन कर सकते हैं जो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर का। और सेकंड पॉइंट के हायर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हायर वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, मोर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या आती है? मोर होती है। लोअर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर लोअर वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, मोर विल बी द रिड्यूसिंग पावर। तो जो रिड्यूसिंग पावर है वो भी क्या होगी?
मोर होगी। प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो हमें बताती है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो जैसे एक रिएक्शन है जैसे जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव विल फॉर्म Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो यहाँ उसकी ऑक्सीडेशन 0 है और जो Zn2 पॉजिटिव है उसकी ऑक्सीडेशन +2 है। तो जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो वहाँ पे क्या आ रही है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे +2 है तो +2 से क्या बन रहा है 0। तो जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो वहाँ पे क्या आती है रिडक्शन। और इस केस में आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, एक बर्ड है जिससे नीर बर्ड से आप रख सकते हैं याद कि नीचे क्या आती है रिडक्शन। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें हम देखेंगे कि जो जिंक और कॉपर है उनका कंपैरिजन करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। आपको ट्रिक बताया कि नीर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो नीचे है वो क्या होगी रिडक्शन। तो कॉपर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक से नीचे आ रहा है, तो इसमें तो जो यहाँ पे क्या है रिडक्शन ही हो रही है कॉपर पे। तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है यस दिस रेडॉक्स रिएक्शन इज पॉसिबल। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है पॉसिबल है, ठीक है। और नेक्स्ट है जैसे एक और एग्जांपल है जैसे Ag प्लस Cu2 पॉजिटिव विल फॉर्म Ag पॉजिटिव प्लस Cu। तो यहाँ पे क्या होगा जैसे Ag है, Ag से क्या बन रहा है A पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है Cu। तो Ag पे यहाँ पे क्या था 0 और यहाँ पे क्या आ गया +1, तो यहाँ पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। और Cu2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है कॉपर। तो Cu2 पॉजिटिव का मतलब इस पे +2 चार्ज था तो यहाँ पे कितना 0। तो जब पॉजिटिव चार्ज क्या आता है कम होता है तो वहाँ पे क्या आती है रिडक्शन होती है। बट अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर देखें Ag और कॉपर में अगर हम कंपेरिजन करें तो जो कॉपर है वो यहाँ पे लाइज कर रहा है और जो Ag है उससे नीचे लाइज कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि नीचे क्या होगी रिडक्शन होगी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। Ag के केस में यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी रिडक्शन होनी चाहिए थी। बट इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे Ag पे यहाँ पे क्या आ रही है ऑक्सीडेशन और Cu पे क्या आ रही है रिडक्शन। तो ये जो रिएक्शन है पॉसिबल नहीं है। नो दिस रिएक्शन इज नॉट अ पॉसिबल, ठीक है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, वेदर अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड और नॉट। जो मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ और नॉट, एंड विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस और नॉट। वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है या नहीं। तो क्या आता है अ मेटल हैविंग नेगेटिव वैल्यू, अगर मेटल की वैल्यू क्या हो नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अगर मान लो क्या हो अगर मेटल में अगर क्या हो नेगेटिव वैल्यू हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की तो वो लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस अगर हम उसको किस में ऐड करेंगे डाइल्यूट एसिड में ऐड करेंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो हमें बताती है जो एक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच एलिमेंट्स प्लेस टॉप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो सबसे टॉप पे होता है वो क्या होता है मोर बिलविट्स रिएक्टिविटी। जो सबसे टॉप पे होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या आती है मोर होती है। अगर हम यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें कैल्शियम और सोडियम है तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। तो कैल्शियम क्या होता है मोर रिएक्टिव होता है सोडियम से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर हमने कैलकुलेशन करनी हो ईएमएफ ऑफ सेल में। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ईएमएफ अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जो ईएमएफ है वो किसके बराबर होता है ई नॉट सेल के बराबर। अगर वो फाइंड आउट करना है तो ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। आर का मतलब है राइट और एल का मतलब है लेफ्ट। ई नॉट राइट माइनस ई नॉट एल। और अगर ईएमएफ फाइंड आउट करना है तो इसके लिए एक और फॉर्मूला आता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड।
और ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए एक और फार्मूला आता है, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे जिंक से क्या बना है, Zn2 पॉजिटिव, साल्ट कॉपर 2 से कॉपर। तो इसका जो ई नॉट की वैल्यू है वो कितनी दी है, Cu2 पॉजिटिव से Cu की वो दी है प्लस 0.34 वोल्ट, और जो जिंक है उसकी वैल्यू कितनी दी है, माइनस 0.76 वोल्ट। तो अब हमने क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल हम किस तरह से निकालते हैं, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो राइट में क्या है वैल्यू, राइट में कॉपर की है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 0.34 माइनस, और लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, माइनस, माइनस फॉर्मूले में, और यहाँ पे माइनस में ही वैल्यू क्या है जिंक की, माइनस 0.76 वोल्ट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1.10 वोल्ट। तो इस तरह से हम जो ई नॉट सेल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ई नॉट सेल वैल्यू इज पॉजिटिव, अगर मान लो ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो देन सेल इज पॉसिबल। तो सेल क्या होता है, पॉसिबल होता है। इफ ई नॉट सेल वैल्यू इज नेगेटिव, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव हो देन सेल इज नॉट पॉसिबल, तो सेल पॉसिबल नहीं होता है।